हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग। तो आज हम बात करेंगे एक स्मॉल फाइनेंस कंपनी की जिसका नाम है एसवीएफसी फाइनेंस लिमिटेड। एसवीएफसी फाइनेंस लिमिटेड एक एनबीएफसी कंपनी है जो कि डील करती है एमएसएमई लोन्स के लिए और लोन अगेंस्ट गोल्ड के लिए। अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें तो इस कंपनी के 230 ब्रांचेस हैं जो कि 181 सिटीज़ के अंदर कवर्ड हैं। ये 17 स्टेट्स को कवर करती है और 2 यूनियन टेरिटरीज को कवर करती है। इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो जनरेट होता है 81% एमएसएमई लोन्स के थ्रू और 19% लोन अगेंस्ट गोल्ड के थ्रू। अगर हम अक्रॉस इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करें तो ये साउथ में 36.9% डील करती है, नॉर्थ में 34%, वेस्ट में 15.4% एंड ईस्ट में 13.7%। बाकी इसका जो नेट एनपी है वो है 1.48%, जो कि एमएसएमई के रिगार्डिंग काफ़ी कम है। अगर हम इसका लोन डिस्ट्रीब्यूशन चेक करें तो ये मोस्ट ऑफ द लोन 5 से 30 लाख की साइज के अंदर देती है, जो कि इसका 87% आता है। और ये जो लोन देती है वो टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में देती है। वो भी ये देखकर कि किस कस्टमर का क्रेडिट हिस्ट्री हाई है, मतलब जिसका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा होगा, जिसने पहले लोन चुका रखे होंगे, उनको ये मोस्टली लोन्स देती है, जिसकी वजह से इसका जो नेट एनपीए है, जो कि लोग लोन ले लेते हैं और देते नहीं हैं, वो काफ़ी कम रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हाउस लोन में भी डील करती है। इसका आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाई अप है, जो कि 80-20 रेशियो के बीच में है, मतलब कुछ लोन ये देगी, कुछ आईसीआईसीआई बैंक देगी इसके थ्रू। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मार्केट कैप की तो कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ है। तो ये बहुत स्मॉल कंपनी नहीं है, मीडियम साइज कंपनी है। इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो अभी 90.5 चल रहा है और इसका जो हाईएस्ट प्राइस है वो है 123। स्टॉक पी इसका 22.2% है, जो कि काफ़ी कम है अकॉर्डिंग टू अदर बैंक्स। और इसका आरओई एंड आरओसी भी 10% से ऊपर है, जो कि बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अगर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 1.92 है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कभी भी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो अगर आप इसके डेप्ट टू इक्विटी रेशियो को कंपेयर करेंगे बाकी अदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, ये काफ़ी कम निकलेगा। बाकी प्राइस टू बुक रेशियो 2.67 है, जो कि नॉर्मल है, इतना होता है। अब हम बात करते हैं इसके पी रेशियो की। तो अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो आपका इसका कंटिन्यूस पी रेशियो जो है वो नीचे जा रहा है, जबकि एवरेज पी रेशियो इसका जो है समथिंग अराउंड 33 है और जो करंट पी रेशियो है वो है 22। यानी कंपनी अभी अपने जो जो कंपनी का मार्केट प्राइस है वो काफ़ी कम नीचे चल रहा है अकॉर्डिंग टू इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब हम इसके रिजल्ट्स चेक कर लेते हैं एक बार। तो अगर आप इसके रिजल्ट्स चेक करेंगे तो ये देखिए, इसका जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है, 361, 381 और लास्ट क्वार्टर का 454, जो कि हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इसने जनरेट किया है। अगर प्रॉफिट्स फाइनेंशियल प्रॉफिट्स की भी बात करेंगे तो भी 169 हाईएस्ट एवर फाइनेंशियल प्रॉफिट है इसका। और अगर इसका नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग टैक्स भी अगर आप देखेंगे तो ये भी हाईएस्ट एवर है। अगर कंपेयर करेंगे लास्ट सेम क्वार्टर से मार्च 2025 से, तो इसमें समथिंग अराउंड 30% से ज़्यादा की ग्रोथ आई है, जो कि एक बहुत अच्छी ग्रोथ है एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो लास्ट क्वार्टर से में जो इसके एफ आई आईज हैं उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग इसमें बढ़ाई है, जो कि एक बहुत अच्छा सिग्नल है, क्योंकि एफ आई आईज को हम जो है बेसिकली बहुत अच्छा ट्रेडर मानते हैं। वो सिर्फ अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और अगर एफ आई अपनी होल्डिंग्स इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं, वो भी इस समय जहाँ पे बाकी और कंपनियों में एफ आई अपनी होल्डिंग्स बेच रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा सिग्नल है ये बताने के लिए कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है। अब बात करते हैं इसके टारगेट्स की। तो
अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी अभी अपने टॉप से समथिंग अराउंड 27% डाउन है। और इसका अगर हम टारगेट लेते हैं, तो अगर हम टारगेट लेते हैं तो अगर ये अपने टॉप पर भी पहुंचती है तो भी इसमें 35% की ग्रोथ एक साल के अंदर हमें दिखाई देती है, जो कि एक बहुत अच्छा है। 35% एक साल के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ होती है, क्योंकि अगर हम आप एफ से कंपेयर करें तो वो सिर्फ 6 और 7% ही ग्रोथ देती है, जबकि SPFC में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 35% ग्रोथ एक बहुत अच्छी ग्रोथ है। कल इस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और एक बार अगर अच्छे रिजल्ट्स आ गए तो एक कंपनी फिर अपने टॉप को तो लगाएगी लगाएगी, साथ में उससे भी आगे रखने का, आगे जाने का पोटेंशियल रखती है। मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें तो अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, और अपने अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आता तो उसको सीखें, या फिर अपने एडवाइज़र से बात करें और अपने रिस्क पर ही इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।